जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत खास है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। आज फिर से आप ही के द्वारा उठाए गए एक सवाल पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है कि क्या वो ऐसे सिग्नल्स हैं, ऐसे संकेत हैं जिससे हमें ये पता लगने लगे, ये पता चलने लगे कि हमारी साधना जो है वो अब फलित होने वाली है, या हमारी साधना एक बहुत ही एडवांस लेवल में पहुंच गई है, या फिर हम जो साधना कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे साधकों, बहुत सारे उपासकों का ये सवाल है, तो इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जब आप साधना बहुत लंबे टाइम तक निरंतरता से, बहुत श्रद्धा से करते हैं, एक चीज आपके साथ अवश्य होगी। साधना करने के पहले तक जब भी आप अपने इष्ट की, आप अपने उपास्य की कोई पिक्चर, कोई चित्र, कोई प्रतिमा देखते थे, उस टाइम पे आपके मन में जो ख्याल आते थे, जो विचार आते थे, जो भाव आते थे, अब जब आप साधना में इतना समय दे चुके हैं, साधना में खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं, तब आपको पता चलेगा कि अब आप जब उस चित्र को देखते हैं अपने इष्ट की, आप उस प्रतिमा को देखते हैं अपने इष्ट की, कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं जिनकी वजह से भाव विभोर होकर आंखों में ऐसा लगता है कि एकदम झरझर 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 आंसू बहने लगे, या फिर कुछ क्षणों के लिए आप खो जाते हैं। आपको समय का, अपने शरीर का, किसी जगह का कुछ भी बोध नहीं होता। आप सिर्फ लॉस्ट होते हैं, संपूर्ण तरीके से आप लॉस्ट होते हैं और उस ऊर्जा में पूर्ण रूप से खोए होते हैं, पूर्ण रूप से डूबे हुए होते हैं। ये वाली एक फीलिंग, ये वाली एक अवस्था आपकी होने लगेगी जब आप किसी भी अपने उपास्य, अपने इष्ट की कोई प्रतिमा देखेंगे, कोई चित्र को देखेंगे। आपके साथ ऐसा होगा कि जैसे ही आप उनके जो भी उनको वस्त्र, कहीं ना कहीं जो उनको पहनाया हुआ है, जो भी उनके आभूषण हैं, गहने हैं, जितना उनको अच्छे से एकदम सजाया गया है, जितना कहीं ना कहीं उनका श्रृंगार है, ये सब देख के ही आपके मन में बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा खुशी आने लगेगी। और एक एक चीज़ को आप बहुत बारीकी से, ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन से देख पाएंगे। अभी तक आप जब भी साधना करते आए हैं, जब भी आप चित्र को या प्रतिमा को देखते आए हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने हाथ जोड़कर या मन मन में कुछ मांगा है अपने लिए, कुछ चाहा है अपने लिए, और उसके बदले में कुछ देने की बात कही है कि आप मेरी ये चीज़ पूरी कर दीजिए, मैं आपको ये दूंगा, आप मेरे साथ ये कर दीजिए, मैं फलाना मंदिर में जाके ये चीज़ करूँगा, आप मेरे साथ ऐसा करिए, मैं वैसा करूँगा। लेकिन अब आपकी सोच वहाँ से बदलकर ऐसी हो जाएगी कि आपके सामने जब वो प्रतिमा है, जब वो चित्र है, आप बिल्कुल डूबे हुए हैं उसमें, रम गए हैं उसमें। एक एक जो भी उनके वस्त्र हैं, श्रृंगार हैं, फूलों की माला है, जितनी जो भी उनके ऊपर आभूषण पहनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे देखते हुए
आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे, आंखों में पानी आ जाएंगे, एकदम ऐसे हृदय में एक करुणा आएगी, एक ऐसा प्रेम उमड़ के आएगा कि आपको कुछ क्षणों के लिए समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ये वाली एक अवस्था लगातार होने लगेगी जब भी आप अपने इष्ट का चिंतन करेंगे, उनकी कोई चित्र देखेंगे या उनकी कोई प्रतिमा को देखेंगे। ध्यान से समझिए, क्योंकि अभी ऐसा नहीं होता है। अभी जाते हैं, देखते हैं, जो भी आप इष्ट को मानते हैं उनका फेस देखते हैं, सर झुकाते हैं, निकल जाते हैं। अब उससे काफ़ी एडवांस स्टेट में आप पहुंच जाएंगे, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो आपके चित्त के ऊपर बैठ चुके हैं। आपने जो समय दे दिया है, आपने जो साधना कर ली है, इसकी वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। ये अवस्था अगर आपकी होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आप साधना में बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत ही जल्दी आपकी साधना फलित होने वाली है। आपकी साधना कहीं ना कहीं सिद्ध होने वाली है। ये कोई नॉर्मल अवस्था नहीं है जहाँ पे इष्ट को सोचकर, इष्ट को देखकर, उनका चिंतन करके आप खो जाएं, आपको समय का, अपने शरीर का, स्थान का, टाइम एंड स्पेस का कुछ पता ही ना चले। आप सिर्फ लॉस्ट हैं, खो गए। और उस टाइम आपके साथ ऐसी कुछ अनुभूतियां होंगी, ऐसा कुछ आपके साथ होगा जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा गहराई में ले जाएगा। एक अलग ही एक अलग ही डायमेंशन, कहीं ना कहीं अल्टीमेट रियलिटी की तरफ आपको वो चीज लेके जाएगी। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपके साथ जिसे शायद आप शब्द में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसे केवल महसूस किया जा सकता है, उसे केवल फील किया जा सकता है। ये अवस्था अगर आपकी हो रही है, चाहे अभी आपको कुछ ही बार हुई हो या एक बार भी हुई हो, मैं लगातार की बात कह भी नहीं रहा हूं, एक बार भी अगर हुई है या थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, थोड़े थोड़े समय के बाद आपके साथ ये हो रहा है, आप निश्चिंत हो जाइए। आप उस अवस्था के बहुत करीब हैं जहां पर आपकी साधना फलित होने वाली है। आप बहुत एडवांस लेवल पे अपनी साधना में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो आप में से बहुत सारे साधक, बहुत सारे उपासक जो इस सवाल को पूछते हैं कि हमें क्या सिग्नल्स मिलेंगे, कौन से संकेत मिलेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारी साधना बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है, तो ऐसा कुछ होगा आपके साथ। ये सारे सिग्नल्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अब उस मूर्ति के सामने, उस प्रतिमा के सामने, उस चित्र के सामने खड़े होकर आप केवल मांगेंगे नहीं, आप बात करेंगे और वहां से भी जवाब आएगा। समझिए इस बात को, बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूं। आप बात करेंगे और वहां से भी जवाब आएगा। और इस बार आपकी बातें ये नहीं होंगी कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, मैं ऐसा कर दूंगा मिलने पर, मैं मिलने पर वैसा कर दूंगा। इस बार बातें ऐसी होंगी जहां पर जैसे आप अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने प्यारे जो भी आपके आसपास लोग हैं, फेवरेट लोग हैं, जैसे आप उनसे कॉन्वर्सेशंस करते हैं वैसे कॉन्वर्सेशन करेंगे। अब आपको समझ में कहीं ना कहीं आने लगेगा कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई अगर आपका वाकई ही में अपना है तो वो आपके इष्ट हैं। और ये जो चीज आपको समझ में आएगी कि केवल मेरे इष्ट मेरे अपने हैं,
केवल मेरे इष्ट मेरे साथ मेरे हर बुरे वक्त में, मेरे हर अच्छे वक्त में, मेरी हर मुश्किल में, मेरी हर दुविधा में, मेरी लाइफ की हर समस्या में मेरे साथ रहेंगे, मुझे गाइड करेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे आप के अंदर जो फियर्स हैं वो खत्म होंगे और प्यार आएगा, दिव्य प्रेम जो है वो उमड़ के आएगा आपके अंदर से। गहराई से समझिए, कहीं ना कहीं आप फियरिंग नेचर से लविंग नेचर की तरफ चले जाएंगे, और जहां पे प्रेम होता है वहीं से रास्ता खोलता है उस दिव्यता की तरफ आगे बढ़ने का। ये बहुत आपको हैरान करने वाली बातें लग सकती हैं, ये आपको बहुत ही कुछ ऐसा लग सकता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? ये होता है, ये सरासर होता है। आपको खुद को उस जगह पर लेके जाना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर उतनी मेहनत से नाम जप को करेंगे, उतनी मेहनत से अपनी साधना को करेंगे, तो ये चीज अवश्य होगी, आपके साथ आएगा आपके जीवन में ये एक ऐसा फेस, एक ऐसी अवस्था। निश्चिंत रहिए। आज के पहले भी बहुत सारे ऐसे साधु संत रहे हैं जिन्होंने इस अवस्था को महसूस किया है, जिए हैं, भगवान के साथ वो जिए हैं, भगवान उनके साथ जिए हैं। आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे साधु और संत हैं जो अपनी साधना में इस लेवल पर हैं, और आगे भी ऐसे बहुत सारे साधु संत आएंगे। और ये बिल्कुल 100% सत्य है। आपको केवल खुद को अपनी साधना में उस स्तर पर लेके जाना पड़ेगा जहां पे ईश्वर आपके चित्त के ऊपर पूरी तरह से बैठ जाएं, केवल आपके इष्ट, केवल आपके उपास्य। और जैसा ही वो होगा, ये सारी चीजें होने लगेंगी आपके साथ। कुछ बातें जो इस वीडियो में कही हैं शायद आपको थोड़ा सा अमेज कर सकती हैं, शायद आपको थोड़ा हैरान कर सकती हैं, आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन ये सत्य बातें हैं और इन्हें केवल एक बहुत अच्छा साधक, एक बहुत अच्छा उपासक गहराई से समझ सकता है। और मेरे अंदर, आपके अंदर, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सबके अंदर वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है कि हम खुद को उस स्तर पर लेके जा सकें। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप करें, अधिक से अधिक अपनी साधना में समय दें, निरंतरता से, पूर्ण आत्मसमर्पण से, श्रद्धा से, एकदम शरणागति के भाव से अपनी साधना में लगे रहें। नाम जप को अपने जीवन में अधिक से अधिक समय दें, उसकी संख्या को अधिक से अधिक करें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, आयुर्वेद, सबकॉन्शियस माइंड और हस्त मुद्रा से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।